शुरुआत करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच जो कुछ चल रहा है। युद्ध की एक बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस का बड़ा हमला हुआ है। कीव के टीवी टावर पर रूसी सेना का यह हमला हुआ है। रूसी मीडिया ने हमले का दावा किया है। तो कयामत की रात आज वैसे ही कहा जा रहा है और जाहिर तौर पर एहतियातन कीव को खाली करने की बात पहले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति से कह दी गई थी और यह आशंका जताई जा रही थी कि एक बड़ा हमला व्यापक तौर पर रशिया की तरफ से, रूस की सेनाओं की तरफ से कीव पर हो सकता है और उसका आगाज एक तरह से रूस की सेनाओं की तरफ से कर दिया गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की ये आखिरी लड़ाई बताई जा रही है, क्योंकि रूस का पूरा अभी जो मकसद है वो सीधे केंद्रित है इस बात पर कि वो जल्द से जल्द कीव पर कब्जा कर ले और इसीलिए नागरिकों को शहर खाली करने की चेतावनी दे दी गई है। अल्टीमेटम दे दिया गया है कि वो शहर खाली कर दें, क्योंकि आज रात बड़ा हमला हो सकता है। और फिलहाल जो खबर आ रही है, रूस का बड़ा हमला हुआ है कीव के टीवी टावर पर। रूसी सेना ने हमला किया है और ये आखिरी लड़ाई मानी जा रही है कि जल्द ही रूस की सेना कीव पर कब्जा करना चाहती है। तो लगातार एक तरह से कहा जाए कि राजधानी को निशाना पिछले 2 दिनों से तो बनाया ही जा रहा है, लेकिन एक तरह से रूस की सेना इस निर्णायक जंग को कीव पर कब्जा करने के बाद अपने अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश में है। कोशिश रूस की यही है कि हर हालत में कीव पर कब्जा जमाया जा सके और वहां वो कोशिश में भी होंगे कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को वो पकड़ लें, लेकिन ये कितना मुमकिन हो पाएगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कोशिश रूस की ये भी है कि वहाँ अपनी पसंद की सरकार स्थापित करे, लेकिन अभी बहुत तेज़ी के साथ घटनाक्रम बदल रहा है। राजनीतिक तौर पर अगर आज देखें तो यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन को शामिल करने के लिए आज एक तरह से जो प्रस्ताव दिया गया है उस पर वोटिंग हो सकती है, वोटिंग होगी। और दूसरी ओर यहाँ रूस भी ज़्यादा वक्त नहीं गंवाना चाहता है और जल्द से जल्द कीव पर अपना आधिपत्य जमाने के साथ ही अगर बातचीत की टेबल पर बैठते हैं तो अपने पक्ष को मजबूत रखना चाहता है। तो दूसरी ओर यूक्रेन की तरफ से, यूरोपियन यूनियन की तरफ से, अमेरिका की तरफ से भी कूटनीतिक तौर पर पहल की जा रही है, अपनी बातों को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि आज रात में क्या कुछ तांडव या यूं कहें कि क्या कुछ हमले के दौरान नुकसान पहुंचाया जाता है रूस की सेना की तरफ से। तो बड़ी खबर है, टीवी टावर पर आज अटैक किया गया है। बस अब से कुछ देर पहले यह अटैक किया गया है टीवी टावर पर। खबर यह भी है कि जो प्रशासनिक भवन है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है राजधानी कीव में, वहां पर बड़ा हमला रशिया की तरफ से, रूस की सेना की तरफ से किया जा सकता है। और उसी कड़ी में एक तरह से कहा जाए कि टीवी टावर पर हमला करके कम्युनिकेशन नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश रूस की सेना की और फिर उसके बाद प्रशासनिक बिल्डिंग पर हमला किया जाएगा। और ये जानकारी रूस की सेना को भी जाहिर तौर पर होगी कि कीव के लोगों को बाहर जाने के लिए कह दिया है। तो पूरी तरह से घेराबंदी करके कब्जा करने की एक तरह से कहें कोशिश रूस की सेनाओं की आज राजधानी कीव में। 6 दिन से रूस यूक्रेन पर हमले कर रहा है। यूक्रेन के पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी इलाकों में रूस की सेना ने काफी दूर तक कब्जा भी कर लिया है। कीव पर कब्जे के लिए रूसी फौज का 64 किलोमीटर लंबा कॉन्वॉय खड़ा है, लेकिन यूक्रेन की सेना ने कीव पर रूस का कब्जा नहीं होने दिया है। उधर यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर रूसी सेना के खौफनाक हवाई हमले हुए। खार्किव पर जो हमले हुए, ऐसे ही हमले में एक भारतीय छात्र की भी जान चली गई। छह दिन गुजर गए, कीव झुकता नहीं, रूस रुकता नहीं। यूक्रेन पर कब्जे की लड़ाई में पुतिन ने अब नेक्स्ट राउंड का अटैक प्लान शुरू कर दिया है। आसमान से ग्रेड मिसाइल का अटैक और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आग के शोले में तब्दील हो गई। हमला इतना खतरनाक था कि बारूद और मलबे का गुबार छटा तो वहां सिर्फ तबाही के निशान थे। खार्किव के सेंट्रल फ्रीडम स्क्वायर पर यह रूसी अटैक जिसने भी देखा वो हैरान था, क्योंकि यह यूक्रेन का कोई मिलिट्री जोन नहीं बल्कि रेजिडेंशियल एरिया की इमारत थी। पता चला कि रूसी ग्रेड मिसाइल के हमलों में चंद पलों के अंदर कई लोगों की जान चली गई थी, दर्जनों जख्मी थे। एक परिवार कार में ही जिंदा जल गया था।
खार्किव के मेयर इगोर तेरेखोव ने बताया कि रूस का यह हमला साफ तौर पर युद्ध अपराध है, क्योंकि जिस बिल्डिंग पर रूस ने अटैक किया वो अकेला नहीं है। ऐसे 87 ठिकाने हैं जहां आम नागरिक रह रहे थे और उन सभी इलाकों में निर्दोष लोगों की जान गई है। तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा गया है कि रूस की ओर से चुन चुनकर रिहायशी इलाकों में हमले किए गए हैं। पार्किंग में खड़ी कारों पर एरियल अटैक किए गए हैं। खार्किव में हुए इन हमलों में ज्यादातर आम लोगों की जान गई है। एक धमाका और थर्रा गया पूरा इलाका। बारूद और गर्द का भयानक गुबार आसमान की ओर उड़ चला। यूक्रेन युद्ध में अब तक का सबसे खतरनाक हथियार रूस के ओख्तिर्का इलाके में इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन का आरोप है कि रूस अब उस वैक्यूम बम का इस्तेमाल करने लगा है जिसे पूरी दुनिया ने प्रतिबंधित कर रखा है। अमेरिका में यूक्रेन के राजदूत ने जब यह आरोप लगाया तो दुनिया हैरान रह गई। And they are shooting us with missiles, ballistic missiles. They use the vacuum bomb today, which is actually prohibited by Geneva Convention. So, the devastation that Russia is trying to inflict on Ukraine is large, but we Ukrainians will resist. We are defending our home. यूक्रेन के जिस ओख्तियार्का इलाके में वैक्यूम बम के इस्तेमाल का आरोप रूस पर लगा है, वहां चारों ओर बर्बादी की तस्वीरें नजर आती हैं। एक जगह तो इतना गड्ढा नजर आता है कि उसमें पानी तक भरा हुआ है। यह यूक्रेन का बोर्दियानका इलाका है। सुलगती हुई इमारतें, इलाके में पसरा धुआं, सड़क पर फुके मिलिट्री वाहन। इसी इलाके में आरोप है कि रूसी सेना ने एक वृद्धाश्रम पर भी हमले किए हैं। राजधानी कीव से करीब 40 किलोमीटर दूर इस इलाके में रूसी हमले के बाद क्या हालात हैं, देख सकते हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि कीव पर कब्जे में नाकाम रही रूसी सेना अब यूक्रेन में युद्ध के नाम पर नरसंहार कर रही है। यूक्रेन के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में ये रूसी सैनिकों की कथित लूट की तस्वीरें बताई जा रही हैं। रूस की सेना कीव की ओर बढ़ती जा रही है और रास्ते में आने वाले इलाकों पर कहर बरपाती जा रही है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद पुतिन की आर्मी अभी तक कीव पर कब्जे में नाकाम रही है, क्योंकि यूक्रेन के लोगों ने कीव की हिफाजत के लिए कोई भी कुर्बानी देने का प्रण कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और यूक्रेन युद्ध में जिस खार्किव इलाके पर रूसी सेना ने कल खौफनाक हमला किया, उसी हमले में कर्नाटक के रहने वाले नवीन नाम के छात्र की जान चली गई। पता चला है कि नवीन एक बंकर में रह रहा था, लेकिन जरूरी सामान लेने के लिए वो बाहर निकला था, तभी गोलीबारी की चपेट में आ गया। ಸೀನಿಯರ್ಸ್ 15-20 ಜನ ಹೋಗಿದಾರ. ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಹೋಗಿ. ಅಲ್ಲ ನೀವು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡು 2 दिन पहले ही नवीन ने कर्नाटक में अपने घर वालों से वीडियो कॉल पर बात की थी। ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವು ಹೆಂಗರ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ नवीन ने उन्हें बताया था कि वो कैसे यूक्रेन में बंकर के अंदर रहकर अपनी जान बचा रहे हैं। नवीन अब इस दुनिया में नहीं रहे। यूक्रेन के युद्ध ने नवीन की जान ले ली है। खबर है कि रूस की सेना जब यूक्रेन के खार्किव के इलाके में अटैक कर रही थी तो ये हमला कई रिहायशी इलाकों में भी हो रहा था, और ऐसे ही एक हमले की चपेट में आकर कर्नाटक के रहने वाले नवीन की जान चली गई। Sir, I am Naveen Gangodur brother, sir, cousin brother. Just now we received is no more now in air clash. Yes, not in air clash. There was a shelling taking place. पता चला है कि नवीन खाने पीने का जरूरी सामान लेने बंकर से बाहर निकले थे, तभी गोलीबारी की चपेट में आ गए।
कर्नाटक के हवेरी जिले के रहने वाले नवीन यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे और खारकीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे। 21 साल के नवीन शेखरप्पा की मौत के बाद भारत सरकार ने यूक्रेन और रूस दोनों देशों के राजनयिकों को तलब किया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन और रूस दोनों देशों से भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने की अपील भी की है, क्योंकि जिस खारकीव इलाके में नवीन की जान गई है वहाँ भारत के करीब 2 से 4 हजार स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं। बड़ी परेशानी ये भी है कि खारकीव यूक्रेन के पूर्वी इलाके में है और उसके आसपास रूस के अलावा किसी और देश की सीमा भी नजदीक नहीं है, जबकि भारत सरकार अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है वो यूक्रेन के पश्चिमी सरहदों के देशों से चला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 6 दिन की लड़ाई हो चुकी है, 3 दौर की बातचीत हो चुकी है। पुतिन ने न्यूक्लियर हथियार तैयार रखने के निर्देश भी दे दिए हैं, लेकिन यूक्रेन सरेंडर करने को तैयार नहीं। यूरोप और अमेरिका के समर्थन से यूक्रेन अडिग है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पूरे यूरोप से कहा है कि यूक्रेन का हौसला पस्त नहीं हुआ है, वो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, लेकिन यूरोप को साबित करना होगा कि वो यूक्रेन के साथ हैं। यूक्रेन अकेला नहीं है। आसमान में दुश्मन और जमीन पर यूक्रेन। यूक्रेन की सेना का निशाना और दुश्मन के 2-2 हेलीकॉप्टर देखते ही देखते आसमान में जल उठते हैं और फिर पानी में समा जाते हैं। जिस देश की राजधानी के बाहर दुश्मन की सेना 65 किलोमीटर लंबा कॉन्वॉय लेकर खड़ी, जिस देश के बड़े शहरों के बाहर रूसी सेना की घेराबंदी हो चुकी है, उस देश की सेना अपने दुश्मन का सामना सिर्फ हौसले से कर रही है। कंधे पर IGLA रॉकेट लॉन्चर लिए ये जवान रूस की सेना का मुकाबला कर रहा है। राजधानी कीव के पश्चिमी इलाके में गोस्टमेल एयरपोर्ट पर रूसी हमले के दौरान यूक्रेन की फौज डटकर मुकाबला कर रही है। गोस्टमेल का ये संग्राम कितना भीषण रहा है, उसकी गवाही ये तस्वीरें देती है, जिनमें सड़क पर सेना के वाहन खाक पड़े दिखाई दे रहे हैं। कीव और गोस्टमेल ही नहीं, जिन डोनेट्स्क के इलाकों पर रूस ने कब्जे का दावा किया है, उन इलाकों में भी यूक्रेनियन आर्मी के हमले हो रहे हैं। यूक्रेन की सेना रूस के आसमानी आक्रमण और जमीन बढ़त का मुकाबला छापामार युद्ध के तहत कर रही है। जगह जगह तैनात यूक्रेन के जवान अकेले ही रूस के टैंक से लेकर हेलीकॉप्टर्स तक को गिरा दे रहे हैं। कीव की ओर बढ़ती रूसी सेना के टैंक पर यूक्रेन सिर्फ जमीन से प्रहार नहीं कर रहा, रूसी सेना पर यूक्रेन में आसमान से भी वार हो रहा है और रशियन आर्मी के टैंक ध्वस्त हो रहे हैं। Противник концентрує свої сили для взяття в облогу Києва, намагається взяти в облогу Харків, але в цілому ситуація контрольована, і наше керівництво військове добре знає, що воно робить. Київська повітряна оборона збила 5 літаків противника, 2 збили наші літаки і 3 системи ППО. सड़क पर एक रशियन आर्मी का काफिला दिखाई देता है। कार में सवार लोग पेट्रोल बम निकालते हैं और रूसी सेना के टैंक की ओर उछाल देते हैं। टैंक जलने लगता है। यूक्रेन में सेना ही नहीं, एक एक इंसान गली गली, सड़क सड़क रूसी सेना का मुकाबला करने को तैयार है। यूक्रेन की आम जनता रूस की सेना का इस हौसले से विरोध कर रही है कि निहत्थी जनता भी रूसी सेना के टैंक और काफिले को रोक रही है। यूक्रेन के लोग जहां भी रूसी सेना के निशान वाला कोई वाहन देखते हैं, उस पर निहत्थे ही टूट पड़ते हैं। यूक्रेन की आम जनता के इस आक्रोश का सामना करना रूसी सेना के लिए मुश्किल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।